कभी ये ख्याल आया है कि हम जो दुनिया देखते हैं, क्या बस इतनी ही है? आज हम एक बहुत पुरानी, एक कदीम चीनी कहावत के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी अपनी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है और कैसे कभी-कभी यही सोच हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई देखने से रोक देती है। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालें। एक मेंढक है जो एक कुएं के किनारे बैठा है। देखने में तो ये एक आम सी तस्वीर लग रही है ना? लेकिन इस सादा सी तस्वीर के पीछे एक इतना गहरा फलसफा छुपा है जो हमें हमारी अपनी समझ और हमारी हुदूद के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। और ये है वो जुमला, वो ताकतवर जुमला जो हजारों सालों से गूंज रहा है। एक लम्हे के लिए इस पर गौर करें। इस एक जुमले में कितनी गहराई है, ये बात फौरन समझ में आ जाती है, क्योंकि ये हमारे तजर्बे की हदूद के बारे में एक बुनियादी सच्चाई को जाहिर करता है। तो सवाल ये है कि ये इतनी गहरी बात कहने वाला कौन था? आखिर किसने हमें ये इस्तिआरा दिया? चलें मिलते हैं उस अजीम मुफक्कर से जिनकी हिकमत आज भी इतनी ही अहम है जितनी सदियों पहले थी। उनका नाम था ज़ुआंगसी। वो सिर्फ एक फ़लसफ़ी ही नहीं थे, बल्कि कहानियाँ सुनाने के माहिर थे। यानी वो खुश्क फ़लसफ़ा नहीं बयान करते थे, बल्कि हकीकत, वहम और इंसानी इल्म की हुदूद जैसे मुश्किल मौज़ूआत को समझाने के लिए ऐसी ही छोटी-छोटी मगर बहुत ताकतवर कहानियाँ इस्तेमाल करते थे। तो चलें अब इस खूबसूरत कहावत को जरा खोलकर देखते हैं। जब ज़ुआंगज़ी ने मेंढक, कुएं और समंदर की बात की तो उनका असल मतलब क्या था? इस कहानी में हम सभी किसी न किसी तरह वो मेंढक हैं। हमारा दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो हमारे अपने छोटे से तजुर्बे तक ही महदूद है। जो कुछ हमने देखा, जो महसूस किया, बस वही हमारी पूरी कायनात बन जाती है और हमें लगता है कि इससे आगे कुछ है ही नहीं। और ये कुआं क्या है? ये कुआं दरअसल हमारी सोच का दायरा है, हमारा कंफर्ट जोन है। हमारी आदतें, हमारे दोस्त, जिस किस्म की खबरें हम पढ़ते हैं, ये सब मिलकर हमारे इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी कर देती हैं जो हमें बाहर की दुनिया देखने से रोकती हैं। और फिर आता है समंदर। समंदर वो सब कुछ है जो इस कुएं से बाहर है। इल्म की, तजुर्बात की और बिल्कुल मुख्तलिफ सोचों की एक ऐसी लामहदूद दुनिया जिसका शायद हमने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। ये वो वसी हकीकत है जो हमारी समझ से कहीं बड़ी है। अच्छा, ये तो हजारों साल पुरानी बात हो गई। आज के दौर में इसका क्या मतलब है? आज की इस डिजिटल दुनिया में हमारे अपने कुएं कैसे दिखते हैं और क्या वो पहले से भी ज्यादा गहरे नहीं हो गए? सोचें ज़रा, हमारे सोशल मीडिया फीड्स ये एक बेहतरीन मिसाल हैं। एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, बिल्कुल एक कुएं की तरह जिसमें सिर्फ अपनी ही आवाज़ गूंजती हो। इसी को इको चेंबर कहते हैं। और ये सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं, हमारी खबरों के ज़राए, हमारे दफ्तर की बातें, यहाँ तक कि हमारे सियासी नज़रियात, ये सब मिलकर हमें अपनी छोटी सी दुनिया में कैद कर देते हैं। तो फिर हल क्या है? अगर हम सब अपने अपने कुओं में कैद हैं तो बाहर कैसे निकला जाए? इस वसी समुंदर को देखने का कोई रास्ता है भी या नहीं? देखें, इसका रास्ता 3 हिस्सों में है। सबसे पहले तो, और शायद सबसे मुश्किल काम, ये मानना है कि हाँ, हम एक कुएं में हैं, हमारा नुक्ता नज़र महदूद है। जब ये एहसास हो जाए तो दूसरा कदम है दूसरे मेंढकों की बात सुनना, मतलब उन लोगों की बात सुनना जिनकी सोच हमसे अलग है। और सुनना भी सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सच में समझने की कोशिश करना। और आखिर में बस ये तस्लीम कर लेना कि हम सब कुछ नहीं जान सकते। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमारी समझ से बाहर हो, और इस बात को मान लेना ही आजिज़ी है। और एक बात याद रखने वाली है, मकसद ये नहीं कि हम पूरे समंदर का चक्कर लगा लें या उसकी हर लहर को जान लें। ये तो मुमकिन ही नहीं है। असल मकसद सिर्फ इतना है कि हम ये याद रखें कि हमारे कोने से बाहर एक बहुत बड़ा समंदर मौजूद है। बस ये ख्याल ही हमारे जहन को खुला रखने के लिए काफ़ी है। तो अब आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि हमारे अपने ज़ाती कुएं की दीवारों की ठीक दूसरी तरफ वो कौन सा अनजान समंदर है जो दरियाफ्त होने का मुंतज़िर है?